नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है और वो भी हरियाणा कांग्रेस का। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है और आज के दिन अगर बात करें तो दो गुट बड़े हावी हैं हरियाणा कांग्रेस में। हुड्डा गुट और उसके खिलाफत में, उसके विरोध में है एसआर के तिगड़ी, एसआर के गुट, यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी का गुट। दोनों गुटों के बीच आपसी मतभेद और यहां तक कि झड़प भी पिछले दिनों देखी गई है, जिस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी लगाए गए दीपक बाबरिया के अंडर में जो है पूरा प्रोसेस चल रहा था। जो ऑब्जर्वर, तमाम ऑब्जर्वर प्रत्येक हरियाणा के जिले में पहुंचकर सूची तैयार कर रहे थे संगठन बनाने के लिए, संगठन घोषित करने के लिए, हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा करने के लिए। तमाम चीजें जनता के सामने है, लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ा मामला, बड़ा मसला जो है निकल कर आया है वो है कि दीपक बाबरिया ने पूरे हरियाणा के संगठन की रिपोर्ट जो है हाईकमान को, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। और उसमें भी बड़ा फेरबदल है। बड़ा फेरबदल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की राजनीति के अंदर, कि जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई है दीपक बाबरिया द्वारा, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी लगाए गए थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी गई है, कांग्रेस के आलाकमान को, उसमें एसआर के गुट को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए हुड्डा गुट द्वारा जो रिपोर्ट उनको दी गई थी, उसमें जो फेरबदल करवाया गया था, फेरबदल किया गया था, वो उन्होंने हाईकमान को सौंप दी है। और उसमें भी बड़ी विशेष बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से नाम सौंपे गए हैं, लेकिन उनमें 2 जिलों को छोड़ दिया गया है। अब बड़ी बात यह है, अगर हाईकमान ज्यों की त्यों उस रिपोर्ट को डिक्लेयर कर देता है तो यह एसआर के गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर एसआर के गुट को पूरी तरीके से नेगलेक्ट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए हुड्डा के कट्टर समर्थकों के नाम शामिल किए गए हैं। यह बड़े जोरों शोरों पर चर्चाएं चल रही हैं हरियाणा के अंदर। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि पूरे प्रदेश का दौरा करके, प्रत्येक जिले में पहुंचकर तमाम जो है नेताओं के जितने भी समर्थक थे सभी से विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद जो है लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें तमाम गुटों के बीच समन्वय बैठाते हुए, यानी कि मुख्यतः हुड्डा गुट और एसआर के गुट के बीच, एसआर के तिगड़ी के बीच समन्वय बैठाते हुए पूरी जो है रिपोर्ट को सूचीबद्ध तरीके से बैलेंस करके बनाया गया था। लेकिन जब उस रिपोर्ट को हुड्डा गुट के सामने दिखाया जाता है तो हुड्डा गुट उस पर ऐतराज जताता है और उसके बाद दीपक बाबरिया को अपनी तरफ से काट छाट करके नामों को जो है दोबारा से सूचीबद्ध करके उसमें अपने कट्टर समर्थकों के नाम जोड़कर नई रिपोर्ट जो दीपक बाबरिया को सौंपी जाती है, जो दीपक बाबरिया ने हाईकमान को थमा दी, यानी कि दीपक बाबरिया ने अब गेंद अपने हाथ से छोड़कर हाईकमान के पाले में डाल दी है। फैसला हाईकमान को करना है। लेकिन हमने शुरुआत में आपको बता दिया था, इस सूची के अंदर 2 जिलों को छोड़ दिया गया है, जिसमें पहला नाम है कैथल जिले का और दूसरा नाम है अंबाला जिले का। अब इसके पीछे की राजनीति भी आप साफ तौर पर समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे फिर भी हम विस्तार से आपको बता देते हैं कि कैथल जिला रणदीप सुरजेवाला के लिए खाली छोड़ दिया गया है, रिक्त छोड़ दिया गया है, तो वहीं अंबाला जिला जो है कुमारी शैलजा के लिए खाली छोड़ दिया गया है। यानी कि एक तरीके से हुड्डा गुट ने बड़ी राजनीतिक चाल चलते हुए एसआर के गुट के ऊपर बड़ी राजनीति करते हुए एसआर के गुट को दबाने के लिए एक बड़ा मोहरा चल दिया है कि हुड्डा गुट जो है पूरे प्रदेश के अंदर अपना जनाधार रखता है। वहीं अगर एसआर के गुट की बात करें, फिर एसआर के तिगड़ी और मुख्यतः रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी की बात करें तो इनका जनाधार एक जिला विशेष तक ही सिमट कर रह जाता है। यह दर्शाने की कोशिश जो है हुड्डा गुट की तरफ से की गई है। और इसमें भी एक विशेष बात और निकल के सामने आई है कि कैथल और अंबाला जिले को तो जो है रिक्त छोड़ दिया गया सूची के अंदर, लेकिन
किरण चौधरी के जिले को खाली छोड़ा नहीं गया है, यानी कि किरण चौधरी का जनाधार एक जिले मात्र से भी हटाकर कम कर दिया गया है। या फिर यूं कहें, एक और नाम आप बड़ा जोड़ लीजिए कि कैप्टन अजय यादव के जिले को भी रिक्त नहीं छोड़ा गया है हुड्डा गुट के द्वारा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, अगर ये तमाम चर्चाएं सही निकलती हैं और अगर वास्तव में ही हाईकमान दीपक बाबरिया के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को ज्यों की त्यों घोषित कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, तो ये एसआरके गुट के लिए बड़ा झटका तो साबित होने ही वाला। लेकिन अगर एक तरह से माना जाए कि हाईकमान पूरी जो है रिपोर्ट को घोषित करने से पहले हुड्डा विरोधी गुट एसआरके गुट से विचार विमर्श करता है, परामर्श करता है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ में आ सकता है। अगर हाईकमान ज्यों की तो रिपोर्ट को न मानते हुए हुड्डा विरोधी गुट से संपर्क करता है, हुड्डा विरोधी गुट से विचार विमर्श करता है, तो पूरा मामला पलट सकता है और कहीं ना कहीं आने वाला समय हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के लिए मुश्किलों भरा हो सकता। साथ ही हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी तमाम गुटों के बीच भी कलह देखने को मिल सकती है। लेकिन 5 राज्यों की चुनाव की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी लगाया जा चुका है पहले ही, उसकी जिम्मेवारी मिल चुकी है उनको। तो वहीं कुमारी शैलजा को भी छत्तीसगढ़ चुनाव की जिम्मेवारी मिल चुकी है। दोनों जो है अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं। पूरा जो है हाईकमान तमाम 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो चुका है। तो देखने वाली बात यह रहेगी, बड़ी दिलचस्प बात यह रहेगी कि हाईकमान भी आने वाले समय में या फिर कुछ ही समय के अंदर जब हरियाणा संगठन का ऐलान करेगा, तो उस समय क्या ज्यों की त्यों रिपोर्ट को ही घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर उसमें कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। लेकिन यह तय है, अगर ज्यों की त्यों रिपोर्ट घोषित की जाती है तो यह एसआरके गुट के लिए बड़ा झटका होगा। और अगर एसआरके गुट से विचार विमर्श किया जाता है तो हरियाणा कांग्रेस में दोबारा से तमाम गुटों के बीच कलह देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के राजनीतिक तमाम मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।